लेकिन अगर मान लो सैलरी नहीं रहा, मैं तो जैसा हम लोग आईटी जॉब करते हैं, जॉब चला गया तो फिर सैलरी तक किस बात है, तब कैसे देंगे? आप अपना किडनी बेचिए, आंख बेचिए, जमीन बेचिए, लेकिन मेंटेनेंस देना है जैसा हमारा जुडिशरी सिस्टम कहता है। भाई अतुल सुभाष की वाइफ को बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, मैंने भी सुना न्यूज़ पे। वो माराथली पुलिस स्टेशन पे FIR था। तो उसने उसकी वाइफ को गुड़गांव में किसी पीजी के पास गिरफ्तार किया है आई थिंक, और उसके माँ बाप को इलाहाबाद से एक्चुअली इंटरिम बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे, मतलब बेल मिल जाए। हाँ, क्योंकि ये लोग फरार थे भाई, पकड़ेगा। हाँ, फरार थे कि हाई कोर्ट से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम लोग को बेल मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो फिर उसके बाद ट्राई करता है लोग पैसे वैसे देकर मतलब निकलने का, क्योंकि गुनाहगार तो ये लोग हैं। अगर गुनाहगार नहीं होता तो छिपता भागता क्यों? अब तुम्हारे हमारे पास पुलिस आ जाए, हम लोग डील करेंगे उससे कि भाई प्रॉब्लम क्या है या जो भी है, क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं किए हैं। वो लोग का फरार होना इटसेल्फ मीनिंग कि वो लोग गलत थे। और उससे भी बड़ी बात है यार, ये तो चला गया ना भाई, बताओ इसके साथ तुमको क्या लगता है, मतलब भाई गलत तो हुआ क्या? गलत तो हुआ है और ये करना भी नहीं चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। हम बता रहे हैं ठीक है, मतलब हम ये भी मानते हैं कि हो सकता है हम उस सिचुएशन पे नहीं है जो लिमिट क्रॉस कर जाए, या आदमी एक लिमिट होता है स्ट्रेस झेलने का भी। पहली बात तो स्ट्रेस ही नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है, बट फिर भी गलत है। बट अगर उसने ऐसा किया है तो उसने बहुत लोगों को जगा कर गया है। इसका न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट सब जगह, मतलब हर एक जज, हर एक लॉयर, सब ने देखा है। और जहाँ तक कि सोशल मीडिया का बात है, स्टिल अभी तक, नहीं तो बहुत सी न्यूज़ें होती हैं मौत की, वो नीचे रह जाती हैं, लेकिन अभी वो ट्रेंडिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात भाई ये है कि अपना लॉ सिस्टम कैसा है कि इतना प्रताड़ित हो गया आदमी और कुछ कर नहीं पाया। देखो भाई, सिस्टम ऐसा है ना, सपोज दैट कि तुम्हारा मैटर चल रहा है, मान लो तुम्हारी वाइफ से तुम्हारा अनबन हो गया। अब उसको पता है कि मेरे पास पावर्स बहुत सारी हैं। 498A दहेज पहला होता है ब्रह्मास्त्र है वो, क्योंकि उस ब्रह्मास्त्र के चक्कर में तुम और तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, इवन बहनोई सब लपेटे में आ सकते हो। अब बता, सिस्टम का तुम बात किए तो हम बता रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में घरेलू हिंसा, ये 2005 में आया था, ठीक है। और इसमें ये है कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको डिवोर्स तो नहीं चाहिए, हम अकेले रहेंगे, हमको पैसा दीजिए। मतलब सैलरी का 1/3 और 1/5 तक पैसा डोमेस्टिक वाले से मिल चुका है लोगों को, रूल ऐसा कहता है। लेकिन अगर मान लो सैलरी नहीं रहा, मैं तो जैसा हम लोग आईटी जॉब करते हैं, जॉब चला गया तो फिर सैलरी तक किस बात है, तब कैसे देंगे? आप अपना किडनी बेचिए, आंख बेचिए, जमीन बेचिए, लेकिन मेंटेनेंस देना है जैसा हमारा जुडिशरी सिस्टम कहता है। अभी तक होता क्या है, अगर आपकी नहीं बन रही है, आप सोचोगे कि ठीक है, एक टाइम के बाद कि नहीं हमारा इनका अलग रहना ही जरूरी है। आपके पास पावर ही नहीं, आप डिवोर्स ले जाओगे, आप सही रास्ते की तरफ कि भाई हमारा इनका नहीं बन रहा है, हमको तलाक चाहिए, ये भी खुश रहे, हम भी रहें। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप तलाक के लिए जाइएगा, आपको पहले लगेगा 498, फिर डोमेस्टिक वायलेंस, फिर इवन आपके पिताजी पे भी लग सकता है कि इनके पिताजी ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है, कि आपकी सैलरी इतनी है तो आपको देना पड़ेगा, वो लिख दिया जाएगा, नहीं दोगे तो जेल जाइए। मान लो कि मेरे प्राइवेट जॉब है तो, और मैंने जॉब छोड़ दी उस टाइम पे, तो कैसे वो लोग पता भी करेंगे? तो मेरे तो जॉब है नहीं है तो भी आपको किडनी बेच कर देना है, अपना आँख बेच कर देना है, यही रूल कहता है। जो होता है अभी तक देना पड़ेगा आपको। चोरी करिए, आप डाका डालिए, मर्डर करिए, लेकिन मेंटेनेंस देना है। इसलिए शादी बड़ा अजीब रूल है भाई। तो रूल नहीं है भाई, ये हमारा सिस्टम ही यही कहता है। और सबसे हैरानी की बात है कि ये एक पता है नेक्सस चलता है, जितना मुझे पता है। नेक्सस मतलब पूरा एक गुट चलता है। अब उस गुट में कौन कौन शामिल है, जज को भी सारी बातें पता रहती हैं। क्यों 2-2 साल 4-4 साल इन चीज़ों को खींचता है, क्यों? पैसे की। अरे पैसे के लिए क्या, मतलब जो भी रीज़न हो, आप गलत तो कर रहे हो ना। अरे 2 आदमी में नहीं बन रहा है, रूल फॉलो करके, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो ठीक है, आप कुछ दिलवाइए, वो सही है। एडवोकेट भी ऐसा ही करता है। अब तुमको बता रहे हैं होता क्या ना, सपोज दैट तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे पे, तुमने डिवोर्स केस किया, उसने मेंटेनेंस कर दिया। खैर उससे पहले
तुम्हारे को प्रताड़ित करने के लिए 498 तो लगेगा ही लगेगा, वो बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा। डोमेस्टिक वायलेंस, ये 2 चीज़ें लगेंगी ही लगेंगी। तो पहले उससे तुम जूझोगे, उसके बाद तुम डिवोर्स के लिए कहोगे कि सर हमारी बीवी ये करती है वो करती है, जो भी गलत है, तो वो ठीक है, वो बाद में होगा सुनवाई। पहले जैसे तुम डिवोर्स करोगे वहाँ मेंटेनेंस का डेथ केस डालेगी। अब मेंटेनेंस के केस में आप भरण पोषण करिए, अपने मेंटेन करिए बीवी को। अब वहाँ पे होता क्या है ना कि वकील जो तुम लेकर गए हो ना, वो भी खुद नहीं चाहता है कि ये केस जल्दी खत्म हो। और अगर तुम वाइफ जिसको डिफेंस के लिए लेकर गए हो कि हमारा बचाव करिए, वो खुद नहीं चाहता है कि अगर केस जल्दी खत्म हो जाए। तो भाई अगर ऐसा है कि मेरी वाइफ भी वर्किंग है तो भी उस केस में मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा या फिर? देखो, अगर आप प्रूफ कर दिए कि आपकी वाइफ वर्किंग है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको फंसाया जाएगा एलिमनी के चक्कर में। भले ही वो कमा रही है लेकिन कुछ तो देना ही पड़ेगा, बिना दिए जान नहीं छूटेगा, भले ही आपको कुछ नहीं दिया हो। और ये एक तरह से लीगल एक्सटॉर्शन बन चुका है यार, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा। आजकल ये धंधा बन चुका है, खास करके अमीर घर के लड़कों से शादी किया जाता है। इसके भी केस में, सुभाष के केस में भी वो जो लॉयर ने करप्शन, अरे लॉयर लोग का सेटिंग रहता है भाई कि हम आपको 20 लाख दिलाएंगे, 20% मेरा, ऐसा नेक्सस चलता है। अच्छा, जज को कॉम्बो ऑफर। हाँ, कॉम्बो ऑफर चलता है भाई, आपका हम पैसे लड़ने का फी नहीं लेंगे, ऐसे कह के लड़कियों को। और दिमाग भी देने वाले पता है, बिगाड़ने वाले ये लॉयर लोग ही हैं। अपने पैसे, थोड़े से पैसे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करते हैं। वही लोग तो केस लिखवाते हैं कि ये भी करो वो भी करो। अच्छा। कभी राय नहीं देंगे कि अरे आप ये बात सोच लो, आपकी लाइफ का सवाल है। मतलब क्योंकि यार 2 फैमिलीज बिखर जाते हैं ना। देखो, अब 2 लोग हैं, एक रहते तो, और 2 लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान तो दोनों का ही है। खासकर ये जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, यही है भाई। आज के टाइम में ऐसा है कि आप 1-2 बार मिले हो किसी से, ऐसा भी केस आया है कि लड़की ने जाके केस कर दिया कि मेरा शोषण करता था, मेरे को शादी का वादा करके शादी नहीं कर रहा है। आप जाइए। हाँ, ये तो केस में ऐसा भी केस होता है भाई। तो मिलाकर सिस्टम ने ऐसे एक तरफा रूल बना दिया पहले तो। और जब इतना ज़्यादा पावर एक पर्टिकुलर इंसान को मिलेगा तो वो दुरुपयोग करेगा ही करेगा भाई। लेकिन इस केस से तुमको क्या लगता है, मतलब कुछ नहीं, सुधार होगा सिस्टम में? चीज़ें चेंज तो होंगी, चेंज होंगी, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ऊपर तक जा चुका है। जा तो चुका है बात। तो सुधार होंगी, और इसकी वजह से, इस बंदे की वजह से बहुत लोगों का मदद भी हो रहा है। और वो लोग भी अपने आके कथा सुना रहे हैं मीडिया के सामने, जो कि पहले ये चीज़ें ही ऐसी ना कि कोई बोलने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज़ें होती है। आजकल अपने समाज में सोसाइटल, अरे लोग सोसाइटल प्रेशर यार, जिसमें 498 का केस लग गया, प्रताड़ना, सोचो उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं, ये दहेज मांगने वाला इंसान। तो सोचो कितना प्रॉब्लम होता है। पुलिस अपने फायदे के लिए लेके जाती है कि जब इसको लेके जाएंगे तो कुछ माल पानी देगा। पता है पुलिस को भी, पुलिस भी इसका शिकार हो चुके हैं। कांस्टेबल अभी बेंगलोर का ही सुसाइड किया है यही केस में, मैट्रिमोनियल केस में। तो पुलिस भी इसमें है। तुम्हारा सिटिंग MP लोकसभा में जो कि नियम बनाता है, वैसे लोग भी सुसाइड कर चुके हैं ये मैट्रिमोनियल केसेस में। आर्मी ऑफिसर, IAS ऑफिसर, इवन तुम्हारा जो महाभारत में कैरेक्टर है नीतीश भारद्वाज, जिसने कृष्ण का रोल किया है, वही प्रताड़ित है। उसको आज के डेट में ये भी नहीं पता कि उसकी लड़कियां हैं किस शहर में, वो नहीं देख पाता, नहीं मिल पाता। अब सोचो कि एक IAS ऑफिसर को, भले ही वो लेडीज हो, क्या प्रताड़ित करेगा कोई। IAS ऑफिसर अगर प्रताड़ित होने लगी तो भाई आप देश का सुरक्षा कैसे करेंगे? मतलब सोचने वाली बात है। आपके पास पावर है, खुद आपका अपना सिस्टम है, और आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है। मतलब बहुत सुधार का जरूरत है ना भाई। बहुत सुधार का जरूरत है, नहीं तो होगा क्या कि फिर लोग न्यायालय में जाने की बजाय खुद न्याय सिस्टम अपना लेंगे, और इसका दुर्दशा बहुत गंदा हो सकता है। मतलब गृह युद्ध जैसा सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि 55% वोटर मेल हैं हमारे सिस्टम में। और जब वो अगर एक तरफा खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा? देश बर्बाद हो सकता है, और किसी भी चीज़ की सीमा होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? नहीं लगता नहीं है। अगर आप में मेंटेनेंस देने का गुदा है तो शादी करिए, नहीं तो सोच लीजिए शादी करना जरूरी है कि नहीं है। बिना शादी के ही रहिए,
वो शादी का लड्डू खाए या पछताए या ना खाए, वो कहानी अब बीत चुका है, सिस्टम अपडेट हो गया है। अब जो खाएगा वो पक्का पछताएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब सिस्टम चेंज हो चुका है भाई, अगर खाइएगा तो पछताइएगा।